हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड के तरफ से एक अच्छे प्लान के बारे में जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को एस्टेब्लिश कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फायदेमंद चीज़ें दिखने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस फंड के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले बात करें, अगर आप भी इसी तरीके से अपने फंड को जो आप देख रहे हैं बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कौन से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ऑप्शन है आपके पास लेकिन कंफ्यूज है और आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में करें लेकिन मुझे कोई ढंग का फंड नहीं मिल रहा है, रिस्क है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं आज। ये जो HDFC का फंड है ये है फ्लेक्सी कैप फंड। अब इस फंड की क्या खासियत है? फ्लेक्सिबल है, यानी कि यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा नहीं कि किसी एक फिक्स सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ फ्लेक्सिबल सेक्टर में आपकी पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा और उससे रिटर्न लिया जाएगा। इस कारण से थोड़ा सा जो है बाकी फंड के मुकाबले यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब ये प्लस पॉइंट इसलिए है कि सपोज अगर कोई एक सिंगल सेक्टर फंड होता है तो वहाँ क्या होगा, अगर उस सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हुई जिस कारण से सभी शेयर उस सेक्टर के डाउन जा रहे हैं तो वो फंड पूरी तरीके से डाउन चला जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल फंड में क्या होता है कि अगर एक सेक्टर डाउन जाता है दूसरा सेक्टर अगर ग्रो कर रहा है तो वो आपको कवर कर लेगा। ये चीज़ें यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। अब बताते हैं इस फंड की जो डिटेल है वो ये ऐसा है कि ऑल टाइम अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न इसने दिया है हर साल। पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न बात करें तो लगभग 33 से 34% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 23% और पिछले 1 साल में 15-15.5% का रिटर्न दिया है। आपको पता होगा कि पिछले 6-7 महीने से बहुत अच्छी स्थिति शेयर मार्केट की नहीं है, जिस कारण से जितने भी म्यूचुअल फंड है वो निगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक उछाल आया शेयर मार्केट में आपके सारे फंड पॉजिटिव दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस फंड का भी निगेटिव वैल्यू चल रहा है पिछले 6 महीनों से, जो कि -5.04% का रिटर्न इसने दिया है। बट पोटेंशियल है इस फंड में, जैसा कि आप देख रहे हैं इतने सालों से ये फंड है और हर साल 17% का रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 साल में एवरेज 33% 34% का रिटर्न दिया, तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट करके लोग ले रहे हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी है। आप मिनिमम 100 रुपये पर मंथ से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार 100 रुपये जमा करके भी चीज़ें छोड़ सकते हैं। अब देखिए इतना बड़ा फंड है कि लोगों ने अभी तक इसमें भर भर के पैसे जमा किए। आप देख सकते 64,124 करोड़ रुपए, 64,000 करोड़ रुपए यहाँ अभी जमा हो चुके हैं। रीजन की लोगों को रिटर्न मिल रहा था। मान सकते हैं पिछले 6 महीने साल भर से कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई है, लेकिन जो पुराने जो रिटर्न इसने दिए है उसके बिहार पे देखें तो 64,000 करोड़ यहाँ पे जमा हो चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की। आप देख सकते हैं HDFC बैंक है, ICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है। अब आप कहेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड है और सारे बैंक भर रखे हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर का फंड है। जी नहीं, मैं टॉप 5 कंपनियों का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे 70-75 कंपनियां हैं जिनमें ये इन्वेस्ट करती है और सभी अलग अलग सेक्टर की है। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहे और इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप भी खुद से सारी चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। चलिए अब रिटर्न की बात करते हैं। मैं रिटर्न यहाँ पे 18% पे कैलकुलेट करूंगा और मंथली 700 रुपये डालूंगा। ये अगर 5 साल तक मैं करता हूं तो 42,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे और 42,000 रुपये मैं जमा करूंगा और 26,361 रुपये मुझे रिटर्न मिलेंगे। टोटल वैल्यू 68,361 की बनेगी। 10 साल तक ये काम करता हूँ 84,000 रुपये मेरे जमा होंगे, 1,51,380 रुपये मुझे रिटर्न मिलेंगे और 2,35,000 मेरे फंड की वैल्यू बन जाएगी। 15 साल में ये चीज मैं करता हूं तो 1,26,000 का इन्वेस्टमेंट, 5,17,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 6,43,000 की। और 20 साल तक कर लूं तो 1,68,000 का इन्वेस्टमेंट, 14,72,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 16,40,000 की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 25 साल में 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 38,66,000 का रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 40,76,000 की बनेगी।
और अगर आप 30 साल रुक जाते हैं 2,52,000 का इन्वेस्टमेंट, 97 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 1 करोड़ की बनेगी। इसलिए मैंने कहा था 1 करोड़ अगर जनरेट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म ढूंढता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हो तो बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि हमारा तो रिटर्न ही नहीं बन रहा। यहाँ धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। धैर्य जब तक नहीं रहेगा आपके पास, आप यहाँ से रिटर्न नहीं ले पाएंगे। एक चीज और मैं कह दूं, जो रिटर्न मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ इसकी 100% गारंटी कभी नहीं होती। तो ये सिर्फ कैलकुलेटिव अमाउंट है। जब भी इन्वेस्ट करें तो सारी चीज़ों को समझ के, और ये ना सोचे कि 18% बताया है तो 18% ही मिलेगा। हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो 20% में मिल सकते हैं, 25 भी मिल सकता है, और लक खराब हो तो 10 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं। इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो जब भी इन्वेस्ट करें चीज़ों को समझ के या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहें।